डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल की, और आरपीजी ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी है। केईसी इंटरनेशनल पावर ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, और पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सोलर इंफ्रा से जुड़े सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी भी है, और 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। दुबई, ब्राज़ील, मेक्सिको में 8 प्लांट है कंपनी की 4,22,000 MTP से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी है। कंपनी को हाल ही में 11.8 बिलियन का ऑर्डर भी मिला है। कंपनी की ऑर्डर बुक, चुनौतियाँ और विस्तार योजना जैसे मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD CEO विमल केजरीवाल। विमल जी, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर सवालों को भी हम लेते हैं एक एक करके, और सबसे पहले तो हम ऑर्डर्स की ही बात करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पहले की तुलना में इसको देखना चाहें, गाइडेंस के तौर पर अगर देखें तो 22,000 करोड़ दिया है 25,000 करोड़ के बदले। और अब ये बताएं हमें, 14,000 करोड़ का YTD ऑर्डर इनफ्लो सो फार है, लेकिन आगे कितने कॉन्फिडेंट हैं आप 8,000 करोड़ इसमें ऐड करने को लेकर? किस तरह से अपनी 2 महीने की रणनीति ऑर्डर इनफ्लो को लेकर आप हमें समझाएंगे? नमस्कार जी। देखिए, हमने पिछले कॉल में कहा था कि 22 के बदले करीब 20,000 के आसपास का हमने नंबर बताया था। तो उसके मुकाबले आज 14,000 तो हो गया, और करीब 7,000 करोड़ हमारे पास L1 है। उसमें से काफी सारा हमारा इंडिया TND में है, जिनमें अभी आप देख रहे हैं ऑर्डर्स सबके अनाउंस हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे भी सारे L1 कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ ऑर्डर्स हमारे सिविल में है। तो अभी तक तो हमारी उम्मीद बहुत क्लियर है कि भाई ये नंबर हमारा अचीव हो जाना चाहिए, इंडिया TND और सिविल के कारण। केजरीवाल जी, यहाँ पर ये बताएं कि सोलर EPC पोटेंशियल्स को लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरे वर्टिकल के बारे में बताइए। देखिए, सोलार में क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश नहीं थे, लेकिन जब से सरकार ने कहा कि हमको सोलार लगाना है, 180 गीगावाट लग गया, और बोले 500 गीगावाट करना है रिन्यूएबल में हमारे को 2030 में, और तब से हमने थोड़ा उस पर ध्यान देना शुरू किया। अभी हम एक 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं कर्नाटका में, और कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिड कर रहे हैं। इसमें देखिए, चेंज क्या, 2-3 चीजें चेंज हुई है। एक तो क्या, प्रोजेक्ट साइजेस बढ़ गई है, 500 मेगावाट के हो रहे हैं, 1 गीगावाट वगैरह के हो रहे हैं। सेकेंडली, EPCs की लाइबिलिटीज अब काफी कम हो गई है। पहले बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज हो रही थी, इसलिए हमने कम कर दिया था काम करना इसमें। तीसरा, जो सोलर मॉड्यूल्स वगैरह है, वहां पे अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस अब डेवलपर अपने पास लेने लग गए। तो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी सोलर मॉड्यूल के प्राइस में थी, और उससे EPC के मार्जिन से बहुत इम्पैक्ट हो रहा था। अब ये सब जब जब ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, और EPC सोलर करने के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं है, गिनती से 3-4 लोग हैं जो 500 मेगावाट इतने बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए भी हमने उस पर ध्यान देना शुरू किया है, बिडिंग शुरू किया। तो मेरे हिसाब से अगले साल FY25 में क्लियरली दिखेंगे कि 2-3 प्रोजेक्ट हमको मिलने चाहिए। चलिए, TND सिविल सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे इन्फ्लोज आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव हैं अपने रेलवेज को लेकर, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन तमाम सेगमेंट्स में और की ड्राइवर्स के लिहाज से क्या क्या उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो पहले तो इंडिया TND सबसे बड़ा ड्राइवर है। तो इस साल भी हमारे ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनटेक प्लस L1 मिला के 6,000 करोड़ से ऊपर है, जो मैंने बहुत सालों से आई डोंट थिंक कभी देखा है हमने। तो एक एक तो वो बहुत क्लियर है। सिविल में भी हमारी रेवेन्यू करीब 35% बढ़ रही है इस साल में, अगले साल भी 35% बढ़ेगी। ऑर्डर बुक करीब 10,000 करोड़ है, उसमें काफी पोटेंशियल दिख रहा है। थोड़ा सा ये है कि प्राइवेट कैपेक्स अभी स्लो है। जो हमारा अनुमान ये है कि जैसे इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे, लोगों के प्राइवेट कैपेक्स के प्लान फर्म अप हो जाएंगे, किस स्टेट में लगाना है, कितना लगाना है, क्या करना है, तो प्राइवेट कैपेक्स डेफिनेटली बढ़ेगा। गवर्नमेंट कैपेक्स भी थोड़ा सा कम हो रहा है, वो इम्प्रूव होगा। तीसरा जो सेक्टर है, जो रेलवे में हम काफी सिलेक्टिव थे, हमारी उम्मीद ये है कि इलेक्शंस के बाद वहां पे काफी खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। अभी थोड़ा सा खर्चा जो है वो ट्रेन में, स्टेशन पे, उन सब पे हो रहा है, बट अल्टीमेटली इंफ्रा तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड करेंगे। तो अब हमारी उम्मीद ये है कि इलेक्शंस के बाद उस एरिया में जहाँ पे हमारा काफी अच्छा चल रहा है, वहां पे काम आएगा। तो ये तीनों सेक्टर मिला लेंगे तो आई थिंक ग्रोथ उन्हीं से आएगा। और राइट, केजरीवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और इस पेशकश में शिरकत की, और तमाम ऑर्डर इनफ्लो और तमाम बातों पर आपने गाइडेंस दी। धन्यवाद।
ओके, अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट। अभिषेक, कोई कमेंट केसी इंटरनेशनल पर? देखिए केईसी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है वर्किंग इन दिस स्पेस, जो ईपीसी स्पेस है। और जैसे कि हम देख रहे हैं ओवरऑल इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, पावर में, रेलवेज में, जैसे अभी इन्होंने कहा। तो ग्रोथ, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, और मेरे हिसाब से मार्जिन्स भी डिसेंट कंटिन्यू होने चाहिए। इनका एक दो बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। एक तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो केबल है, चार्जिंग केबल, ये लॉन्च किया इन्होंने। तो ये कंटिन्यूअसली एक जो इनोवेशन आ रहा है कंपनी से, मेरे हिसाब से ये अच्छा पॉइंटर है कि मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ, ऑन डूइंग न्यू थिंग्स। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी कंपनी है। हमको आई मीन जो जो निवेश करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। शुक्रिया अभिषेक, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ